दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त महबूब अली उर्फ बाबा सफरी। दोस्तों ये हमारा स्पेशल चैनल है जो महबूब अली भटनोसा के नाम से चल रहा है। दोस्तों हमारे चैनल में आए हुए दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही हमारे कुछ दर्शकों का कहना था कि आपके समुद्रजादी संगीत में जो मंत्री शंकर सिंह का रोल करते हैं उनका इंटरव्यू करवा दीजिए। तो दोस्तों आज हम उन्हीं के पास आए हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपना बहुत ऊंचा नाम कमाया है और बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हैं और हमारी पार्टी को भी ले गए हैं। तो देखिए दोस्तों आज हमारे सामने हैं जनाब मुन्ना भाई। तो मुन्ना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुन्ना भाई आज हमारे चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप इस संगीत लाइन में कब से आने के लिए सोचा, इसके पहले आप क्या करते थे और अचानक संगीत में कैसे आए और इतने कम समय में इतनी ऊंचाई तक आप कैसे पहुंच गए। कृपया आप हमारे दर्शकों को आप बतलाइए। मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मैं पढ़ाई कर रहा था जी, लेकिन घर की स्थिति कुछ गड़बड़ थी, इस वजह से हमने पढ़ाई नहीं कर पाया। सिर्फ हमने कक्षा 2 तक पढ़ा। दोस्तों देखा ये हमारे वो कलाकार हैं जनाब मुन्ना भाई कि इन्होंने सिर्फ 2 क्लास पढ़ा है। हाँ, 2 क्लास पढ़ने के बाद फिर घर की स्थिति गड़बड़ थी तो मैं गलीचे का कालीन का काम सीख लिया। अच्छा, यानी कालीन का काम कर। हाँ, कालीन बिनने का काम करते थे। तो मैं कुछ दिन यहाँ हमारे यहाँ पड़ोस में बाबूगंज में जो है सेंटर सरकारी खुला था, जी जी, उसी में हमने सीखा। सीखने के बाद फिर उसके बाद हम चले गए बनारस भदोही में, इसका काम ज़्यादा होता है। अच्छा, मतलब भदोही के क्षेत्र में कालीन का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप वहाँ चले गए। वहाँ चले गए। वहाँ हम करीब लमसम 10-12 साल अपनी ज़िंदगी को गुजारा। 10-12 साल तक कालीन का काम बनाने का काम किया। उसके बाद फिर कालीन वहाँ से ला करके साँचा वगैरह मैंने अपना कारखाना खुद घर पे लगाया। अच्छा, आपने निजी अपना कारखाना हाँ, लगाया? मैंने अपना, पहले मैं दूसरे के यहाँ काम करता था, लेकिन जब मेरे पास पैसा हो गया तो मैं खुद अपने घर पे कारखाना लगाया। जी। तो वहाँ जो है लेबर जो है इधर रायबरेली गुरबख्शगंज के साइड के लेबर और कुछ गांव के पास के थे, सबको लेकर के मैं खुद कारखाना चलाने लगा। अच्छा, आपका निजी कारखाना चल गया? हाँ, निजी चल गया। उसके बाद जो है यानी हमारे परिवार में, हमारे गांव में एक नई नौटंकी खुली थी। अच्छा, नौटंकी नई खुली थी। कौन सा गांव आपका है? बाबा का पुरवा। मतलब हमारे दर्शकों ये हमारे जनाब मोहम्मद वो मुन्ना भाई हैं जिनका गांव बाबागंज है। बाबा का पुरवा बाबा का पुरवा में रहते हैं। हाँ, रहने वाले हैं। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो लोग अपना गांव में नई पार्टी खोला, तो हमारे परिवार के हमारे चाचा जो है उसी में वो सब यानी रिहर्सल करने लगे, सीखने लगे गाँव वाले। अच्छा, सीखने लगे। धीरे धीरे साल 2 साल तक उन लोगों का सिलसिला ऐसे बयाना माने 2, 4, 10, 20 साल में अपना करते रहे। अच्छा, यानी बयाना भी करने लगे? हाँ, बयाना करने लगे। मतलब प्रोग्राम शुरू हो गया? प्रोग्राम वो लोग करने लगे। अच्छा, तो हमारे चाचा जो थे वो एक हमारे गांव के बगल में बैरीहार है। अच्छा, बैरी है, पुरवा के बगल में बैरी एक गांव बैरीहार है। तो वहाँ एक कंपनी खुली थी। अच्छा, तो वहाँ ज्वाइंट हो गए थे। तो एक दिन इत्तेफाक से गांव के बगल में, हाँ, यानी दोनों पार्टी का प्रोग्राम एक ही दिन जवाबी हुआ। अच्छा, वहीं पर दोनों पार्टी का प्रोग्राम लग गया। माने एक दूसरे घर में था। हाँ, और एक दूसरे घर में, तो वो दोनों मगर आमने सामने थी। तो गांव वाले कह रहे थे कि हमारे चाचा को कि माने तुम गांव में रहते हो, गांव की पार्टी में नाचो, लेकिन वो बात वहाँ हारे थे। हाँ। अचानक जो है उनको क्या किया गया कि उनको ले गए, लेकिन उनको इस हालात में पहुंचा दिया कि उन्हें मारकर यानी छोड़ दिया गया कि ना यहाँ काम करें ना वहाँ काम करें। मतलब उनको मारा पीटा गया? यानी उनको मारा गया कि इनको इस कदर से मैं, वो दारू वारू पीते थे। हाँ।
तो उनको दारू के बहाने बाबूगंज ले गए और दारू पिलाया, इतनी पिला दिया, पिलाने के बाद उनको मार कर चढ़ाई चौराहे पे जो है, अब तो बहुत से सारे चौराहा बड़ा हो गया। हाँ 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 पहले वहाँ कुछ नहीं था, हाँ केवल एक दुकान थी, साइकिल की वो पंचर बनाता था और बस एक छोटी मोटी दुकान थी होटल हाँ की। हाँ। तो जो है यानी उनको उसी जगह पे मारकर छोड़ दिया गया। अच्छा, वहीं पे छोड़ तुम्हारे चाचा जी को? हाँ, छोड़ दिया गया। अचानक जो है फिर वहाँ से जब उसी दिन बाबूगंज की बाजार थी तो गांव के लोग बाजार गए थे तो ट्रक माने हाईवे पे छोड़ा गया था, रोड पे। हाँ रोड के बगल खंती में पड़े थे। तो उधर जब लाइट आई तो लोगों ने देखा कि ये कोई शराबी है बड़ा। हाँ तो एक गांव का था, कहीं से यार रुको देखो ये कौन है। हाँ तो उसको जब देखा तो कहीं ये तो यार अपने गांव के छोटे हैं, हाँ। उनका छोटे छोटे कहते थे। अच्छा अच्छा। तो यानी वहाँ से फिर आई खबर, भाई उठाकर उनको लाया गया। हाँ तो अब वहाँ ताव में सब लोग आ गए हाँ। और उसी वक्त हम कभी नौटंकी में यानी कदम नहीं रखे थे। अच्छा अच्छा। अचानक उसी दिन ताव में हम स्टेट के ऊपर चढ़ गए। अच्छा, आप अचानक चढ़ गए? अचानक, मतलब माने इसके पहले आपने तख्त पे कभी भी पैर कभी नहीं था? रखा था। माने ये कि गांव के रिहर्सल कर रहे थे तो घंटा हाँ, उस कभी जगह कभी पे चले जाया करते थे, लेकिन काम नहीं किए। हाँ। तो उसी दिन जो है यानी मैंने काम किया। यानी लोगों ने कहा कि केवल तुम तैयार रहो, ये बोलना है वो बोलना है। हाँ तो हम कुछ तो जानते ही थे। हाँ तो कहने का मतलब कि कुछ हम जानते थे। तो हम एक बाइक जो है काम किया तो लोगों को सुबह बहुत पसंद आया। लोगों ने कहा यार अगर ये लड़का काम करे तो बड़ा अच्छा काम करेगा। हाँ। आगे चल करके अब उसी जगह से हमारे नौटंकी सवार हो गई। मतलब नौटंकी में काम करने के आप इच्छुक हो गए? माने संगीत लाइन का सिलसिला वहीं से चालू हो गया। हाँ। फिर यानी वहाँ से फिर छोटी मोटी कंपनियों में मैं जाता था। फिर उसके बाद यानी एक बड़ी कंपनी थी कजियाना की, लल्लू की। हाँ हाँ, कजियाना कंपनी मशहूर कंपनी थी। हाँ। तो उसमें हमने धीरे धीरे सिलसिला लगाया तो उसमें हमको लेबरई मिली। अच्छा, लेबरी करने के लिए हाँ। माने मिली। फिर हम 1 साल तक वहाँ लेबरई किया, बांस गाड़ते थे, लोगों को कलाकारों को टट्टी का पानी लाते थे, उनके हाथ पैर दाबते हाँ, थे। हाँ, समझ गए। तो कहने का मतलब जब 1 साल के बाद फिर हमें धीरे धीरे डाकू बनाया गया। हाँ। जब वो बने तो उन्हीं के साथ में हम भी जाने लगे। हाँ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे होते करते करते फिर हमें काम मिला वहाँ। फिर हमने वहाँ काम किया। अच्छा। फिर वहाँ से छूटने के बाद फिर दूसरी कंपनी एक दौलतपुर में थी। अच्छा। खुली एक मौर्या की थी, दौलतपुर मतलब की। कजियाना कंपनी जब आपने छोड़ दिया, हाँ, तो दूसरी कंपनी दौलतपुर की थी, दौलतपुर में आपकी ज्वाइनिंग हो गई? माने हम दौलतपुर चले आए। हाँ। फिर दौलतपुर में उस टाइम हम हीरो कर रहे थे। अच्छा, दौलतपुर की कंपनी में उस जमाने में आप हीरो कर रहे थे। मैंने रहा वहाँ करीब 5-6 साल रहे। दौलतपुर की कंपनी 5-6 साल? हाँ, लेकिन अचानक वो पार्टी ही बंद हो गई। अच्छा, वो कंपनी फिर वहाँ से छूटने के बाद मैं फिर रामगढ़ पहुँच गया। अच्छा, रामगढ़ में कौन सी कंपनी थी? वो धर्मपाल, एक अच्छा, धर्मपाल सिंह ठाकुर की कंपनी हाँ, थी, सुना है। वहाँ पहुँचे तो उनके पास कलाकार नहीं थे। वहाँ मैंने ज़्यादा नहीं, केवल 1 साल वहाँ बिताया। अच्छा, 1 साल धर्मपाल सिंह की रामगढ़ की कंपनी में आप थे? उसके बाद वहाँ से छूटने के बाद तो अलीगंज डिहवा की एक मौर्या की कंपनी थी। अच्छा, लाल बहादुर मौर्या की कंपनी अलीगंज डिहवा की थी। हाँ। फिर वहाँ हम ज्वाइंट हुए तो वहाँ धीरे धीरे करके हमें कम से कम यानी 6-7 साल 8 साल बीत गए। मतलब लाल बहादुर जो डिहवा के रहने वाले हैं उनकी कंपनी में आप कंटिन्यू 6-7 बरस तक काम किया? हाँ, मैंने काम किया। फिर वहाँ से छूटने के बाद जब वो उनकी पार्टी बंद हो गई, फिर वहाँ से छूटने के बाद हमने सोचा कहाँ जाएं। तो उन्हीं की माने कुछ कलाकार हमारे साथ के थे। तो एक बढ़िया पार्टी थी, मैं वहाँ 2 साल वहाँ काम किया। अच्छा, बढ़िया कंपनी? हाँ, रामधीन की कंपनी मौर्या की। तो वहाँ पे आपकी फिर दोबारा यानी ज्वाइनिंग हुई? फिर उसके बाद फिर वहाँ नहीं हमारे समझ में आया तो फिर हम इदरीश भाई के यहाँ भटनोसा आने के लिए हम सोचते थे, लेकिन कभी हमारा उनसे कोई संबंध तो रहा नहीं। अच्छा, यानी मतलब आपके अंदर ये इच्छा थी कि अगर मौका मिला तो हम कभी इदरीश भाई की कंपनी में जाएंगे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मौका नहीं मिला तो एक दिन चांस हमारे गांव के हमारे वो मामू लगते हैं दीन मोहम्मद,
अच्छा बहुत अच्छा, अच्छे दीन कलाकार मोहम्मद, थे, हाँ सुना है, बहुत अच्छे कलाकार बहुत थे। अच्छे कलाकार थे। तो वो एक दिन मुझसे कहा कि चल करके तुम पार्टी का माने हमारे प्रोग्राम करवा दिए। उस टाइम वो भटनोसा में थे। अच्छा। तो हमने वो हमारे मामू लगते थे, हमने कभी उनकी बात काटा नहीं और वो उस्ताद भी मानते थे उनको। हम्म। वो हम बहुत सीरियस कलाकार थे। फिर उनके साथ मैं गया भटनोसा। तो उनका भटनोसा पार्टी का प्रोग्राम टेकारी में था। उन लोगों ने जब वहाँ देखा तो वहाँ के हमको यानी कुछ मकसद समझ में नहीं आया। हालांकि यह कि हमने रात भर काम किया, काम करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इसको लड़के को रखो, लेकिन हम कहा भाई ये हमारी समझ में नौटंकी नहीं है, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। हाँ। फिर वहाँ से चले आए। लेकिन आने के बाद हमारे दिल के अंदर ये तमन्ना थी कि हम भटनोसा जाएंगे, भटनोसा में काम करेंगे। हाँ। फिर कुछ दिनों के बाद जब भटनोसा में फिर हमारा नंबर आया, बुलाया गया, तो फिर हम लगातार वहाँ कंटिन्यू वहाँ काम करते थे। फिर वहाँ आने पर यानी हमको कंपनी मालिक से प्यार मिला, इज्जत मान सम्मान मिली। हाँ हाँ हाँ। यानी आज तक हमको कम से कम मान के चलिए कि 17-18 साल हो गया, कभी हमको अबे नहीं कहा। अच्छा। आज भी हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, जी, ऐसी जी। बात नहीं है। और पैसा कभी हमारा 10 रुपये नहीं काटा गया। जी जी। तो आज तक हम भटनोसा में ही ज्वाइंट है। दोस्तों, अच्छा, मैं बता देना चाहता हूँ कि भटनोसा कंपनी में इनको ज्वाइन दिलाने वाला कोई और नहीं, जनाब दीन मोहम्मद साहब है। और दीन मोहम्मद साहब कौन थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो हमारे कंपनी के मशहूर जोकर पीर मोहम्मद भाई हैं, इन्हीं के वालिद साहब हैं। हाँ। मतलब इन्हीं के पिताजी हैं, जो पीर मोहम्मद के पहले इस कंपनी में वो काम किया करते थे। दीन मोहम्मद ने ही जनाब मुन्ना भाई को हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग दिया है। हाँ। और दोबारा में फिर आने जब वहाँ हम गए तो फिर मालिक का करम है कि हमने जो भी सामने काम आया है आज तक हमने ना ही नहीं किया, या कि अगर किसी से अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया। यानी हमने नहीं, मंत्री काम का तो भाई आपने बहुत अच्छा किया मंत्री है। का काम किया, हमने राजा का काम किया, साइड का काम किया। कभी कभी हमारे कंपनी मालिक साहब की तबीयत गड़बड़ हो जाती थी हाँ हाँ। तो हम ही काम करते थे। मतलब दोस्तों, इनके सामने जो भी रोल आता था ये कभी इनकार नहीं किए। कंपनी में जो भी काम इनको दिया जाता था ये बाखूबी अपने रोल को निभाते थे, और उस रोल को इतना अच्छा किया है कि लोगों ने इनकी सराहना भी किया है। अब उसमें चक्कर ये था कि कहने का मतलब जब हमारे कंपनी मालिक साहब गड़बड़ा जाते थे, उनकी तबीयत खराब हो जाती जी, थी जी। अचानक, तो हमारी बड़ी पार्टी की वजह से कोई भी कलाकार हाँ। यानी हमारे यहाँ आने के लिए बाहरी वो तैयार भी नहीं होता था। ना, हाँ सही है। बड़ी कंपनी में अक्सर लोग डरते हैं आने डरते से। हैं। हाँ। तो कहने का मतलब कि अब मजबूरी हमारे सामने थी कि माने भाई अब पार्टी के मान सम्मान बचाने के लिए हमें करना ही करना ही है। पड़ेगा, बस सही। अब ये कि हम कंपनी मालिक इदरीस भाई तो बन नहीं जाएंगे, उनका नहीं काम नहीं नहीं, करेंगे। वो तो बात अलग लेकिन है। अगर वो 20 करते थे तो हम 17-18 करते थे। कभी यानी ये पब्लिक से नहीं हुआ कि यानी इनको हटा दिया जाए, इदरीस भाई आए तो काम किया नहीं जाए। नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। कम से कम जनाब मोहम्मद इदरीस भाई का रोल आप कर तो लेते थे। हाँ। कभी आपने अच्छा, इनकार नहीं किया। उसके बावजूद यानी जो भी चीज़ है, यानी मैं पढ़ा तो है नहीं, जी, सिर्फ जी। 2 तक मैंने पढ़ा है। लेकिन जो भी चीज़ हमारे समझ में नहीं आती तो हम माने कंपनी मालिक है, हमसे वरिष्ठ कलाकार हैं, हाँ, हाँ, हाँ। हम उनसे जानकारी करते हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ। उनके भाई हैं महबूब अली, माने वो पढ़े लिखे हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई चीज़ अगर नहीं होता तो हमारे समझ में तो हम उनसे भी पूछ अरे लेते हम हैं। तो कुछ नहीं है, आप लोगों के सामने, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं। फिलहाल हम आपकी सराहना करते हैं जो आप हमारा भी नाम ले रहे हैं। लेकिन इसमें बात ये होती, सिखाने वाला कोई नहीं होता। सीखने की जब अंदर कला होती है कलाकार के अंदर, तो अपने आप सीख जाता है। नहीं, काम करने की तो हमको माने अपने दिल के अंदर हमेशा इच्छा थी कि हम क्या काम पाए नौटंकी के अंदर कि हम कर डालें। जी जी हम कभी ये नहीं सोचते थे कि हम राजा करते हैं या हम बुढ़वा करते हैं या हम किसान का काम करते हैं। हमारे सामने जो भी काम आया, मतलब जो भी रोल आपको दिया गया उस रोल को आपने जरूर किया है। हाँ। चाहे वो पागल का रोल हो, चाहे या कुछ बुढ़े भी का हो। रोल हो, या राजा का रोल हो, या मंत्री का रोल हो, कोई भी रोल हो आपसे कभी छूटा नहीं। नहीं, मैंने यहाँ किया तक कि है। आप तांत्रिक और जादूगर का भी रोल करके नहीं, दिखाया है। हमने किया है। यानी काम जो भी हमारे सामने आए हैं मैंने इनकार नहीं किया है।
तो दोस्तों ये है हमारे जनाब मुन्ना भाई, जो इन्होंने अपने दिनचर्या के विषय में, अपने विषय में बताया कि हम क्या थे और कैसे संगीत लाइन में आए और किस तरीके से जनाब मोहम्मद इर्शाद भाई के संगीत नौटंकी में आए और मुझे कितना प्यार मिला और आज 18-20 वर्षों से इस कंपनी में कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारे जनाब मुन्ना भाई का इंटरव्यू। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में और लाइक करिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलेगा, ताकि बेल आइकन की घंटी के जब आप लोग दबाएंगे तो हम नए नए वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले देखने को देंगे। इसी के साथ साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।